हेलो, नमस्कार, राम राम आप सभी को। आपका छोटा बड़ा भाई जैसे समझ रहे हो वैसे उसका राम राम सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है। एक बात जिसको मैं काफी समय से अपने दिल में दबाए बैठा था और आप सभी से बात करना चाहता था उस बारे में कि आखिरकार वो है क्या। जी हाँ, नमस्कार, राम राम, आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी आपके बीच में एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो बहुत दिनों से चुभ रही थी और एक्चुअली मैं इंतजार करना चाहता था कि उस बात करने का सही समय क्या है, क्योंकि एक दो तीन धीरे धीरे मुद्दे बढ़ते ही जा रहे थे। एक ही मुद्दा, एक ही सिमिलर मुद्दा, लोगों की एक ही चीज, वो ही और कहते हैं ना कि कितना ही कुछ कर लो लेकिन लोगों को मतलब खड्डे में गिरना होता है, जानबूझ के वो चीजें करनी होती है। तो लगातार वैसी ही चीजें वो लोग लगातार करते ही आ रहे थे। अब बात करनी थी उस बारे में, लेकिन मैं सोचा थोड़ा और रुक लूं, ऐसे लोगों का और इंतजार कर लूं, तो फिर आप सभी लोगों से बीच में बात करने के लिए मैं उस इंतजार का आखिरकार मेरा पारा टूट गया और मैंने फाइनली उस बारे में बात करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में लाइव आ चुका हूं। तो जितने भाई मेरे इस समय जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं, जो जितने जल्दी जल्दी इस समय जुड़ रहे हैं, सबके सब शेयर कर दें। बात है गुज्जर समाज की, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर अलग समाजों से भी आ रहे हैं। माफी चाहता हूं भाइयों, क्योंकि बात सिर्फ ये गुज्जर समाज की नहीं है, हर समाज की बात है, क्योंकि हर समाज में ये समस्या हो रही है। ये जो गंदगी है हर समाज में फैल रही है और यहाँ पर इस गंदगी को हम समझने में ये मजबूर नहीं हो पा रहे कि सोशल मीडिया का क्या सही उपयोग हो रहा है और क्या गलत हो रहा है और कितना सही होना चाहिए और कितना गलत हो रहा है। क्योंकि हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो एक गंदे लोग गंदी तरीके से जो अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के चक्कर में अपनी जबान से, अपने शब्दों से हमेशा हमेशा समाज को दुखी करते हैं। और लोगों को देखो, हम कहते हैं देश की भावना सब में सबसे ऊपर है, लेकिन देश की भावनाओं से सबसे ऊपर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं वो है हमारा समाज। समाज के बाद एक जिला बनता है, जिले के बाद एक धर्म की मान्यताओं के साथ में पूरा देश बनता है, जहां पर हर लोग, हर वर्ग, हर धर्म का आदमी सुखी और बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आता, उनको सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से तो एक चीज है कि भैया हम मीणा है भाई, बिल्कुल सभी की बात है ये भाई मेरे, ये सभी के साथ समस्या है। लेकिन कुछ समय से ये चीज मैं देख रहा हूं कि लोगों को कोई रास्ता पॉपुलर होने के लिए नहीं मिल रहा है। पॉपुलर होने के लिए वो रास्ता क्या अपना रहे हैं, चलो सबसे पहले अभी 200 लोग जुड़ चुके हैं तो वो वीडियो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे आप लोग सभी डिसाइड करना कि मैं कितना सही हूं और लोगों को अब क्या इससे सीखना चाहिए। करो बदमाश से बात, तेरी बहन तो दुनिया गुजरो बहन के माली बहन के लड़ तुम्हारी बहन। अब ये जो महिला इस वीडियो में गाली दे रही है वो गुजरों को दे रही है, मतलब ये नहीं दे रही कि जिससे लड़ाई है उसको गाली नहीं दे रही है, ये दे रही है गुजरों को और मतलब साथ में माड़ियों को। तो भाई एक सीधी बात बोल दूं, ऐसे सामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया को बिल्कुल खराब कर रखा है, गंदगी फैला रखी है। और एक चीज और बता दूं, ऐसे लोग जल्दी पॉपुलर होने लग गए हैं जो सोशल मीडिया पे आएंगे, गाली देंगे और अपने आप को जल्दी पॉपुलर कर लेंगे। लेकिन आप भूल क्यों जाते हो कि आप एक आदमी को गाली देने के लिए सोशल मीडिया पे आए थे। चलो कोई बात नहीं, आप गुस्सा थे, किसी से लड़ाई चल रही है, सीधी बात है भाई, लेकिन समाज का नाम क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूं, समाज का नाम क्यों? आखिर ये समाजों के नाम पे भिड़ा कर पॉपुलैरिटी हासिल करने का जो आप लोगों का बहुत जबरदस्त तरीका, लोगों को सस्ता तरीका लगने लग गया है, उस तरीके के बारे में आज बात करने आया हूं। तमाम जो 250 लोग हैं वो सब के सब शेयर कर दे। मीणा समाज हो, चाहे कोई जाट समाज से हो, चाहे कोई ब्राह्मण समाज से हो, या फिर किसी एससी जो हमारे हैं बैरवा समाज या किसी और समाज से हो, सभी भाइयों से एक निवेदन है, तमाम लोगों से कि शेयर करें, क्योंकि अब बात वैसे ही करूंगा जैसी इन लोगों को समझ में आती है। अब एक भाई है पीतल के पानी वाला, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, काफी वीडियो आप लोगों ने सपोर्ट भी दिया, उस तक वो वीडियोस पहुंचे भी है। उस पीतल के पानी से एक देवीलाल पहाड़ी भाई है, उसकी और उसकी आपस में एक लड़ाई छिड़ गई। भाई देवीलाल पहाड़ी के अंदर सामाजिक भावना थी, भाई उसने कह दिया चल कोई बात नहीं भाई, तेरे से पर्सनल मामला था। फिर तूने क्या बोला, फिर वापस तू सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले तेरे को समझाया था ना, सबने सीधी भाषा में समझाया था, देख तेरे से इतना सा नहीं उपड़ सकता, किसी का इतना सा नहीं उखड़ सकता, मैं ये कर लूं तो मेरा ये नहीं उखाड़ सकता, वो नहीं उखाड़ सकता, हाँ ये इतना सा नहीं उखड़ सकता तेरे से। मेरी बात सुन ले पहले भाई, तू पीतल के पानी वाले, तो पहले तो तू यूं सुन ले। फिर तूने वापस क्या किया, आके भैंस चोर, फलाना चोर, इतिहास चोर, ढीका चोर है। कहां से भाई है, क्या समस्या है तेरे? आज तक तुझे तेरी किसी से तो लड़ाई हुई नहीं है किसी से हुई है लड़ाई? नहीं। अब ये जो वीडियो में है ये चाकसू का मामला था, इसमें कोई आपस में लड़ाई थी और उस लड़ाई के अंदर एक चीज हो गई भाई। उस लड़ाई में क्या हुआ कि ये मैडम जो है ना, ये मैडम नहीं है, ये औरत नहीं है, ये एक्चुअली किन्नर है, रियलिटी में ये किन्नर है,
जिसने बहुत जबरदस्त तरीके से भाई मेरे एक समस्या ये है कि आप अपने आप को ये समझो कि आपके शब्दों की मर्यादा कहां जा रही है। व्यक्ति विशेष से लड़ाई थी, व्यक्ति विशेष से ही बात करो, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से समाज को घसीटने की जरूरत नहीं है। ये चीज कान खोल कर आप लोग सुन लो और शेयर करते रहिए लड़ाधड़ से। सभी का नंबर आएगा फटाफट से। मैं बहुत टाइम से पारा भर गया मेरे अंदर का भाई, बहुत कंट्रोल कर रहा था, मुझे किसी चीज पे लाइव नहीं आना है, किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी है भाई। बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। ये देखो ये कह रहा है लोकेश कसाना दोसा कह रहा है टपोरियों का काम है ये। फिर बात करूं, अभी जगन गुजर का एक मामला चल रहा था मेरे भाई, ताजा मामला था, सबको पता और सबने वो वीडियो भी देखा होगा। जगन धौलपुर डाकू है, बिल्कुल है, हम उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते, और जो करता है साला मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। पहली बात आप लोगों को बता दूं, बहुत से लोग जो अपने आप में हम गुज्जर है, ये कर लेंगे भाई, वो कर लेंगे, ओ भाई मत कर यार। ये समाज को सुधर जाने दे, इसको मत बिगाड़। तालिबान नहीं बनाना हमें, ये सारे लोगों को कान खोल के बोल रहा हूं, चाहे मीणा हो चाहे कोई और भी हो, है ना। समझ रहे हो भाई, सबकी बात हो गई। सबके लोग आजकल के गैंगस्टर अपने आप को एक दूसरे को जो गाली दे रहा है सोशल मीडिया पे, उन सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं सारे के सारे समाज, क्या समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? अब ये वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये आप देखो, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आप सभी के सभी पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं रिवाइंड करके। जब लाइव खत्म हो जाएगा तब तक आप लोग शेयर करते रहिए। तो मलिंगा जी के साथ में एमपी के दो भाई साहब आए हैं, विधायक जी। उन विधायकों ने एक बात कह दी, भाई तेरे को सीधी बात करनी थी ना तो जगन से कर, तुम्हारा बाप से कर, सीधी बात करनी थी। तुम विधायकों को सीधी, मेरी तरफ से सीधी चेतावनी भाई, दोनों का नाम जानते हो तुम, पर्सनल समझ जाएंगे सबके सब, है ना। उसने क्या कहा, सीधी सट, ये गुजर की गीदड़ भपकी है, ये गुजर तो हमेशा हमारे मतलब बड़े बूढ़े कह गए कि गुजर तो गीदड़ भपकी होती है। ओ सुन ले, गीदड़ भपकी, पता नहीं चलेगा कहां से कौन क्या कर जाएगा, है ना। ध्यान रखे चीज इनका, गीदड़ भपकी है। साला तुमको इतना होश नहीं है, तुम कहां किस बारे में बात कर रहे हो? तुम विधायक को अपने पद की गरिमाएं खो दी तुमने। आज ऐसा मजे तत्वों की तरह तुम बात कर रहे हो। तुम सिर्फ अपनी चीजों को, अपने शब्दों को समझ कर करे। अरे राजवीर भैया क्या हो गया? अखिलेश पिलोदा भाई, मैं आपको चलो 2 मिनट में एक छोटे से 2 शब्दों में समझा देता हूं। सबसे पहले मामला आया था एक राणा करके, सब जानते हैं, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, क्योंकि मैं फालतू उसे इतना पॉपुलर होने का इतना शौक चढ़ गया उसको कि कैसे भी करके उसको समाजों को गाली देना है। और समाजों को जब गाली देगा तो सामने समाज वाले उसको गाली देने के लिए वहां आएंगे, तो उसको सर्चिंग में आएगा तो पॉपुलर होगा उसके समाज के। ओ भाई कितना बड़ा आदमी है, देख भाई क्या कर रहा है, भाई समाज के लिए क्या कर रहा है। अबे गंदगी फैला रहा है, गंदगी, है ना। उसके बाद वो उसने पहले गुजर समाज के नाम पे खूब कीचड़ उछाल लिया भाई, अपने फॉलोवर बढ़ा लिए उसने, है ना। फिर उसके बाद एक मामला हो रहा है चाकसू की, एक महिला वाला मामला था। जिन लोगों ने नहीं सुना दोबारा सुना रहा हूं, है ना। अब ये देख पी रखी इन दोनों ने। अरे कौन है बदमाश बहन का लटूरी बता, इस गुरु बदमाश से बात। तेरी बहन तो दुनिया गुजरो बहन के माली बहन के लन, तुम्हारी बहन ये किन्नर है भाई, ये किन्नर है जो गाली दे रही है, गुजरो तुम्हारी बहन। समझो मैं गाली नहीं दे सकता, सोशल मीडिया पे हूँ भाई मैं, मुझे मेरा पता है मेरे शब्दों की मर्यादा कहां पर जा रही है, मैं कितना बोल रहा हूँ और कितना नाप तोल के मुझे बोलना है ना। ये यहाँ पे गाली दे रही है, फिर कह रही है माड़ी हो तुम्हारी भी, है ना। तो देख मेरे भाई, ये गंदगी है ना, ये सोशल मीडिया पे पॉपुलर कौन कर रहा है, पहले तो मुझे वो बता दो भाई। ये कौन तो इनके मैसेजों को आगे बढ़ा रहा है, कौन इनके मैसेजों को फॉरवर्ड कर रहा है, कौन इनको सोशल मीडिया पे पॉपुलर कर रहा है। कोई किसी को फेसबुक पे पॉपुलर कर रहा है, कोई किसी को कहीं पे पॉपुलर कर रहा है। भाई पॉपुलर करने का इतना शौक है ना, अपने टैलेंट के दम पे पॉपुलर हो मेरे भाई। ये समाजों को गाली देने का जो तुम्हारा परंपरा चला ली ना सबने, और उस एमपी को भाई कौन है जो नाम लिखो दो फटाफट से, किसने वो एमपी का उस वीडियो देखा है जिसने वापस यही चीज जो दिमाग में एक चीज खटक जाती है ना मेरे भाई, निकलती नहीं है। उस एमपी ने ये कहा था कि गुजरों की गीदड़ भपकी है। जगन गुजर के बाद डाकू जगन गुजर का मामला था भाई। जो डाकू है उसको समर्थन में अभी भी कह रहा हूं, मेरा कोई समर्थन नहीं है किसी को। जो गलत करता है साला वो गलत है, लेकिन हकीकत में बात जो है वो यह रही है। ये देख तो भाई यार बीच में कॉल ना करे, ये बीच में आप लोगों को फोन करके करने की आदत है ना, ये समझ से बाहर लगती है भाई। राजवीर भाई हाथ में क्या हो गया भाई, एक मोच आ गई थी तो एक जड़ी बूटी की पट्टी कराते, किसी और को भी करानी हो तो वो भी बता दो, प्रताप नगर में करते हैं, बहुत अच्छी पट्टी करते हैं। आपका पुराना दर्द हो सारा निकल जाता है, तो ये जड़ी बूटी की पट्टी है भाई, इसमें कोई ऐसा लगी भी नहीं है, तो आप इसको दिमाग से ना ले। दूसरी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 500 लोग शेयर करेंगे, 1000 कूद जाएंगे खट्टे से, और 1000 लोगों के दिमाग में मैसेज चले जाएगा कि यूथ अगर आप लोगों को सोशल मीडिया पे आकर ढूंढता है, कहीं आपका फ्रेंड बनता है, तो भाई उनके साथ समस्या ये हो रही है कि वो गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और गलत लोगों को फॉलो करके वो अपने आप में गंदगी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपको भी
हाँ, लव कुश फागड़ा कह रहे हैं कि हमने भी देखा उस विधायक का। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, उस विधायक ने बहुत अच्छी बात कर दी। फिर ये महिला का वीडियो, फिर एक वो काना का वीडियो। भाई क्या क्या चाहते हो? सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में क्या चाहते हो? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं अपने समाज से, अपने लोगों से, जो 550 लोग इस टाइम देख रहे हैं, उन सबसे पूछना चाहता हूं, शेयर तो आपको करना ही है, अपनी अपनी आईडी पे करना है। 4-5 से ज्यादा शेयर ना करे। किसी की आईडी को हो सकती है प्रॉब्लम, सोशल मीडिया में कम्युनिटी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम रहती है भाई, लेकिन 2-2 शेयर तो कम से कम मार दे। और ये आने वाले जो नई पीढ़ी है उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि गलत लोगों को बढ़ावा नहीं देना है। कोई भौंक रहा है समाज का नाम लेकर, कोई भौंक रहा है किसी का नाम लेकर, ऐसे लोगों को ना तो आप उनके वीडियोस देखो, ना उनके लाइक करो, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही सारी चीजें बढ़ती ही जा रही है। देखो मैं एक बात और बता दूं आप सभी लोगों को, बहुत सेंसिटिव बात है। ऐसे लोगों को बढ़ाने वाले आप जैसे लोग हो, जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजस्थान में बहुत बहुत जबरदस्त सिस्टम है। हमारे यहाँ पे भाईचारा एक नंबर माना जाता है, और इसी भाईचारे में कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारे बीच में कुछ कड़वाहट भी हो जाती है, लेकिन यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं और कभी किसी को आपस में गाली नहीं देते हैं। एक डॉन थी अभी रिसेंटली, बहुत गालियां दी उसने फेसबुक पे आकर, उससे भी बहन जी ओ बहना, हमारे संस्कार नहीं दिए जाते। समझ रही है ना? बहुत से लोग समझ गए होंगे जो देख रहे हैं, वो भी हमारे संस्कार नहीं दिए जाते यहाँ पर सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया का मतलब भी नहीं पता इन बावली बूचों को, सोशल मीडिया का पता भी नहीं है। सोशल मीडिया मतलब एक ऐसा समाज जहां पर एक दूसरे को लोग इजीली कनेक्ट हो सके, जुड़ के रह सके, अच्छी चीजों का आदान प्रदान कर सके, गलत चीजों का नहीं। हाँ, पहली बात तो वो। अब मैं एक बार गुज्जर अजीत सिंधु भाई, बिल्कुल ग्रेट लीडरशिप राजीव भाई, मैं आपसे विचार से सहमत हूं। भाई मेरे विचार से सहमत नहीं होना, अपनी समझदारी से सहमत होना है और समझना है कि भाई किस तरीके से आप लोग गलत चीजों को, गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। कोई काड़ा, कोई अच्छा, कोई बूछा, ये सारे आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल भाई जगन की गलती नहीं थी, वो साले पूरे समाज को बोल रहे थे। देख भाई, पूरे समाज की बात देखो, छोड़ो वो किसको बोल रहे थे उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जो बाद में एमपी का विधायक आया उसने समाज को संबोधित करके बोला, जगन को बोल भाई तेरे में दम है तो जा सामने बात कर, लड़ ले, भिड़ ले, मरो तुम सालों सबके सब जाके। लेकिन समाज का नाम लेकर पॉपुलैरिटी हासिल करने के चक्कर में जो गंदगी आप लोग फैला रहे हो ना, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से समझा रहे हैं हम, जो कोई और समाज की बात हो, चाहे मेरे समाज की बात हो, चाहे किसी और समाज की बात हो, सब लोग गलत का साथ देना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को पॉपुलर करना छोड़ दीजिए। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पे वो गाली वाली बहन जी को खूब गालियां दे रहे थे कि गलत है, ऐसा हमारे समाज की नहीं होनी चाहिए, और वही लोग सोशल मीडिया पे उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके फॉलोवर देखो भाई, 1 महीने में कितने फॉलोवर कर दिए। क्यों कर दिए भाई? क्योंकि लगती है अच्छी गाली, बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को ना, दबा के गालियों को फॉलो किया जा रहा है भाई। ओ वही गालियां कभी आपके समाज को भी पड़ रही है, कभी किसी और को पड़ रही है। जो कल आपको किसी और को पढ़ते हुए मजा आ रहा है, कल हो सकता है आप पे भी पड़ सकती है। तो कृपा करके अपनी चीजों को समझकर, सोचकर चले कि हम जिस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, कल को वो थूक जो आसमान में थूक रहे हैं मुंह पे ही गिरेगा भाई मेरे। समझ लो इन बातों को। तो सीधी सख्त बात यही है कि हाँ, सोशल मीडिया पर कोई भी चीजों को गलत बढ़ावा ना दे। और ये जो 3 है ना भाई, और वो कहीं पीतल का पानी कहता है कि वो फलाना है, इससे मेरा बाढ़ भी वाक्का नहीं कर सकता। भाई कमजोर से कमजोर बालक भी ना आजकल तमंचे ऐसे चला दिए, तुमने पॉपुलर कर दिया ना सोशल मीडिया पर, न्यू दिखा के, यूं दिखा के, कोई भर जाएगा बगल में। भाई मत किया कर ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आके, कुछ भी मत बोला कर, है ना। तो ये है कि सीधी सी बात, गलत का साथ देना छोड़ दीजिए। और ये जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये गंदगियां आ रही है ना, इनका रिप्लाई सोशल मीडिया पे ना करें, इनको पॉपुलर करने की कोशिश ना करें। ऐसे लोगों को देखो, मेरा पारा भर चुका था, मेरा 2, 4, 5, 6 दिन से थी और थोड़ा तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं लाइव भी नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा आखिरकार मुझे आना था, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे लोगों में देखो, ये भाई कह रहा है कि मलिंग का फर्जी मार्कशीट बनवा के भ्रष्टाचार फैला रहा है। वोटेवर मैं नहीं जानता कौन मलिंग है, ऐसे बहुत से विधायक भरे पड़े हैं, 200 से ज्यादा विधायक आते हैं। और कितने ही विधायक है राजस्थान, नहीं पूरे देश भर में। कौन ध्यान देता है ऐसे गंदगियों पे, ऐसे विधायकों पे जो बात करते हैं समाजों को उकसाने की, समाजों का नाम लेकर। भाई जिसकी पर्सनल दुश्मनी है ना, पर्सनल कर भाई, सीधा जा, सीधा भिड़, सीधा लड़, और जो मरे तो मर।
लेकिन समाज का नाम लेकर समाजों को गाली देने के और समाजों को बोलने की जरूरत किसी को नहीं है। चाहे वो किसी भी समाज की बात हो, चाहे मेरे समाज की बात हो, चाहे किसी और समाज की बात हो, और वो काना अपने आगे से काना नाम लगाने हटा दे। मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू काना लायक नहीं है, तू साले काना लायक नहीं है। काना वो आदमी था जिसने बलिदान और वो करके महाराणा प्रताप जी ने अपना बलिदान दिया है। उनने इस देश के लिए अपना राजपाट छोड़कर संघर्ष किया है। और तुम जैसे लोग सस्ती पॉपुलरिटी के खातिर गाली गलौज करते हो सोशल मीडिया पे, तुम लायक नहीं हो इसलिए, है ना। तो ये हटा दो अपने पीछे से नाम। और वो जिस भाई मैं तेरा ये कर दूंगा और ये फलाना, देखो मैं इसका इतिहास बताता हूँ, ये करता था, पहाड़ी ये करता था, देवीलाल ये करता था। भाई तू क्या करता था तेरा भी सबको पता है ना। तो तू ज्यादा ज्ञान मत बांट सोशल मीडिया पे आकर, अपना काम कर भाई। सीधी सीधी चीज है, समाजों को लड़ाने भिड़ाने का काम छोड़ दो, अच्छी चीज करना मेरे भाई। मैं तेरे साथ हूं, दुनिया तेरे साथ है, सब तेरे साथ है। कोई कर्म कर तो दुनिया तेरा साथ देगी, और अगर तू गलत करेगा तो गलत में तेरा एक भी आदमी साथ नहीं देगा। भाई मेरे हाथ में गट्टे में दर्द है, दर्द खत्म हो जाएगा तो मुझे भी बताना प्लीज। 100% रामकिशोर जी आपका दर्द खत्म होगा, क्योंकि करीब मैं 7-8 सालों से जानता हूं। पुराने से पुराना दर्द भी अगर किसी के प्रॉब्लम है तो प्रताप नगर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके कांटेक्ट नंबर भी अपने यहाँ शेयर कर दूंगा। देसी इलाज करते हैं, बिल्कुल जड़ी बूटी का इलाज करते हैं, और इतने रिजल्ट आपको 2 साल, इतने लोगों को आप उनके बारे में पूछ सकते हो। उनका 100% होता है, लूटने काटने का बिल्कुल काम नहीं, जो डॉक्टरों से भी नहीं हो सकता वो आराम से दवाइयों से कर देते हैं। मेरे तो ऑलरेडी बहुत टाइम से होता आ रहा है, तो भाई ये आप चीज मैं आपको शेयर कर दूंगा नंबर। लेकिन जितने मेरे भाई है सबके सब शेयर कर दे और समझा दे, ये चीज आसानी से समझा दे कि जो गलत है वो गलत है, और ऐसे लोगों का काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भाई तमंचे लग ट्यूशन मीडिया पर गाली के अलावा कोई बात नहीं होती है। भाई बिल्कुल सही कह रहा हूं, तमंचे। और देखिए यार, जो बालक है ना, वो जो बालक है घर से जाते हैं, घर वालों को विश्वास पे पढ़ने लिखने जाते हैं, वहां जाके बॉयफ्रेंड बना रहा है, कोई क्या कर गर्लफ्रेंड बना रहा है, वहां जाके डॉन बन रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं। ओ मेरे भाई यार, पढ़ लो लिख लो, कुछ कर लो जिंदगी में यार, कुछ भी ठीक है भाई। मैं आज कह रहा हूं, मैं अपनी हकीकत बताता हूं, मैं क्यों फेंकूं। वो जो रियल है वो बनने की कोशिश करो, जो तुम नहीं हो बनने की कोशिश मत करो। मैं आज, मेरा नाम भाई दुनिया भर में, हर कोई भाई के दिल में जबान पे रहता है, दुनिया भर जानती है, हर लोग जानते हैं। लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है भाई, नहीं है ना, तो मैं फालतू क्यों भागू रोज कहीं फोटो खिंचाने, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे लाइव आऊं रोज के तमाशे करने के खातिर। क्यों भाई, मेरे बाप के पास खूब पैसा है, खाने को खूब दाने हैं, तो नहीं भी कमाऊं तो घर बैठ के खा सकता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो मुझे इस चीज का अफसोस है। मैं अपनी चीजों पे रहता हूं, सोशल मीडिया पे फर्जी दिखावे की जिंदगी नहीं जीता भाई, कुछ नहीं जीता। क्योंकि वही आप लोगों के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि रियलिटी की जिंदगी आप खुद भी जिए, और ऐसों को भी समझाए कि भाई ये जो गंदगी है ना, समाज का नाम लेने वाले लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए, और एकजुट रहे, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे। क्योंकि उसके समाज के लोग उसको बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत कुछ गलत करवा रहे हैं और उसको चढ़ा रहे हैं। तो भाई वो जो गंदगी है ना, आपके समाज पे भी फिर कोई इधर से गाली देगा तो आपको मिर्ची लगती है अंदर से। यही होता है, समाज ऐसे ही भिड़ते हैं। समाजों की कभी लड़ाई होती ही नहीं है मेरे भाई, लड़ाई होती है ऐसे चमन चूतियों की, जो आपस में एक दूसरे को गालियां दे दे के समाज घसीट के उस लड़ाइयों को इतना बड़ा कर देते हैं कि बाद में उस समाज की लड़ाइयां बन जाती है। जहां पर लोगों को समझना चाहिए वहां पर वो अपनी मंद बुद्धि शुरू हो जाती है, और फिर वो फलाना ऐसे, वो मादर, वो बहन, ये वो गालियां निकलनी शुरू हो जाती है। कृपा करके धन्यवाद। बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज के लाइव का मकसद क्या है और मैं क्यों आया हूं। क्योंकि आखिरी मुद्दा ये मलिंगा वाली टीम का था भाई, उससे पहले पीतड़ का था, बीच में चाकसू का आया। सबकी ठुकाई भी हो जाती है, सारे इलाज भी हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई और उनसे प्रेरित होके ऐसी ही चीजें लगातार करता रहता है। इसलिए कृपा करके ऐसे लोगों का बढ़ावा ना दे और हकीकत का साथ दे, सच का साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय भीम, जय श्री देव, और जय हमारे जय भीम, जय श्री देव, हमारे करणी माता जी की जय हो, हमारे राणा जी की जय हो, और हमारे तमाम जितने समाज के हैं, हमारे जो परशुराम जी की जय हो सभी को, और मेरे भाइयों को राम राम। क्योंकि सब समाजों को एकजुट रहकर रहने के संदेश देना चाहिए, ना कि उनको बिखरने का, आपस में लड़ने का, गालियां देने का। क्योंकि इन लोगों का तो काम यही है, सोशल मीडिया पे इनको सस्ती पॉपुलरिटी चाहिए ही चाहिए। तो इनको इनके चीजों को समझे और आपस में लड़ने से लोगों को रोके, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे किसी के बारे में गलत लिखने की बजाय लोगों को समझाए कि भाई लिखो ही मत ना, उनको पॉपुलर ही क्यों कर रहे हो, बात खत्म करो ना भाई पे। तो 500 के 500 शेयर कर दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
ये कौन कह रहा है? बहादुर सिंह डोई सरपंच जी ऐसा नहीं है कि युवा नहीं समझते, आप समझाइए ना, समझेंगे। मैं समझा रहा हूं, समझ रहे हैं ना। 500 देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं, 1 लाख फॉलोवर है, वो क्यों है? वो मैं समझा रहा हूं तो समझते हैं ना, आप भी समझाइए। ऐसे लोग समझेंगे, और ये यूथ है ना, हमेशा समझाने से समझेगा भाई। इनको अगर हम समझे कि कुछ नहीं समझने वाले, होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तमाम भाइयों को, ये हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि यूथ को अच्छा संदेश दे, और ऐसे कचरों को या ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करे ऐसे अकाउंटों को जहां पर ऐसी चीजें होती है, और उनको बंद करे। और ये जो फॉरवर्ड करने का तरीका ना, बंद कर दो भाई, इनको पॉपुलर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, राम राम। और आप सभी को सुखी रहे, और दुआ करता हूं सर्दी जाती हुई सर्दी में बच कर रहे, और आप लोगों को जितना हो सके, आप सभी लोगों को मैं बहुत सारी मतलब मेरी तरफ से दुआएं देता हूं कि आप सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन ऐसे लोगों का साथ ना दे, कृपा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरे साथ जैसे हमेशा बने रहते हो, वैसे बने रहिएगा। राम राम साहब।